वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल आदियात पढ़ेंगे जो कि मक्की सूरत है। इसमें हम पढ़ेंगे जो शुरू की 5 आयत है उसमें किसके बारे में ज़िक्र है? ये घोड़ों के बारे में ज़िक्र है और घोड़ों के बारे में ज़िक्र है। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वल आदियाती वबहा। वाव यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो वाव क्या है? कसम खाने के लिए, कसम खाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वल आदियाती कसम है दौड़ने वालों की, वबहन हाँपते हुए। ये कौन है हाँपते हुए दौड़ने वाले? घोड़े। फल मूरियाती क़दहा, ये चिंगारियाँ निकालने वाले हैं टाप मारकर, यानी कि जो अपनी टांग पे टांग, यानी कि जो इनके घोड़ों की वो होती है उसको टाप मार के। हाँ, हॉर्स शू हम लोगों ने। आपको पता है हॉर्स शू किस चीज़ का बना होता है? वो स्टील का बना होता है, तो फ्लिंट या आयरन का बना होता है। और अगर आप किसी फ्लिंट स्टोन को मारें, यहाँ करिए, दो फ्लिंट आवाज़ नहीं आ स्टोन पे यूँ करें, अगर हम 2 फ्लिंट स्टोन को रगड़े हैं आपस में तो उससे आग निकलती है। तो वो कह रहे हैं कि वैसे ही घोड़े के शू और जब वो भाग रहे होते हैं तो पत्थर आएंगे तो उससे निकल के आग निकलती है। फल मुगीराती, फिर हमला करने वालों की सुबहन, सुबह के वक्त। जी, इसमें क्या पढ़ा था हमने? जैसे कि जब जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी लोग जंग में आते हैं तो सुबह का टाइम होता है, जब आसमान नीला होता है, सुबह भी सूरज निकलने वाला होता है, निकला नहीं होता, आधा निकला होता है, मतलब तब के वक्त मतलब फजर का टाइम होता है एकदम से, तब वो बहुत अटैक करते हैं जब वो सब सो रहे होते हैं। हाँ। तो ताकि वो रात को इसलिए अटैक नहीं करते ताकि वो अंधेरा भी होता है और उनको भी नींद चाहिए होती है। फ़असरना, फिर वो उड़ाते हैं बिही नक़अन, साथ उसके गुबार को, यानी अपने पाँव की टाप से और तेज़ भागने की वजह से एक गर्दो गुबार उनका उड़ता है, यानी कि एक क्या कहते हैं, यानी जब वो चलते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं उड़ता है, यानी कि इतनी तेज़ भागते हैं वो कि उससे नीचे से ज़र्रात जो है वो किसके मट्टी के उड़ते हैं। जैसे कि कोई एकदम से कोई फरारी जाए आपके सामने से, हाँ, तो क्या होता है, इतनी सारी डस्ट उड़ी होती है। आगे करीब आ जाओ। फ़वसत नबिही जमा, फिर वो घुस जाते हैं। वस्त का माना होता है दरमियान में, तो दरमियान में घुस जाते हैं जमात के अंदर घुस के मारते हैं, यानी कि सारे के सारे दरमियान में घुस जाते हैं और ये नहीं सोचते कि उनको भी चोट लगेगी। ये बात हो रही है घोड़ों की। ये बात हो रही है घोड़ों की। क्या वजह है कि यही सब काम कर रहे हैं? जब हम एक घोड़े को पालते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है ना उसको मारना है, उसको पहले ट्रेन करना है, फिर उसके बाद उसकी वो करना है, उसको पूरी केयर करनी होती है। जब उसकी केयर करती है तो घोड़ा को पालना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि घोड़ा जो है ना बहुत नाजुक जानवर होता है शुरू में, तो उसको पालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो वो उसके थैंकफुल होने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है अपने मालिक के लिए, जो कि उसे खिलाता है पिलाता है, उसकी केयर करता है। हाँ, और तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों की कसम खाई है। और यहाँ पर मक्का वालों को अल्लाह ताला ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये लोग घोड़ों को संभालते रखते थे। मोस्टली वहाँ पे क्या होते थे, वहाँ पे ऊँट होते थे ना सहरा में। लेकिन ये ऊँटों जंगों के लिए जाते थे, क्योंकि वो तो ट्रैवलिंग के लिए होते थे सारे घोड़े। क्योंकि ऊँट तेज़ भागते हैं लेकिन इतने ज़्यादा ऐसे नहीं लड़ सकते उनके साथ, तो मोस्टली जंगों के लिए, घोड़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये उस टाइम पे भी जब ये इस्लाम नहीं आया था तब भी ये लोग घोड़े रखते थे, क्योंकि लड़ते तो बहुत रहते थे ना, इनको बहुत ज़्यादा अपनी सेफ्टी करने के लिए, और वहाँ पे कोई कानून तो था ही नहीं, तो अपनी सेफ्टी, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये घोड़े रखे होते थे, तो इनको घोड़ों के बारे में अच्छी तरह से पता था। तो अल्लाह ताला ने इस कसम खा कर इंसान की फिर क्या बताया, कसम खा के जवाब कसम भी होती है। जब भी कोई कसम खाई जाती है तो उसकी एक जवाब कसम होती है, यानी कि किसी वजह से कसम खाई जा रही थी। और क्या वजह थी कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है, लकनूद है, बहुत ज़्यादा नाशुक्रा है। जैसे कि तो यहाँ पे ये बात क्यों कही पहले घोड़ों की बात और फिर इंसान की बात, और ये कहा कि नाशुक्र है क्यों? घोड़ा एक रॉयल जानवर है, रॉयल जानवर हम कहते हैं कि वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्माबरदार है, और ऐसे
और मतलब बहुत ज़्यादा फरमान बरदार है। हम इंसान की लिखते हैं कि कोई इंसान इतना नाशुक्र है जैसे उसको यानी उसका रब जो है उसको खिला रहा है, पिला रहा है, हर चीज़ अल्लाह ताला दे रहा है ना, तो इंसान को भी तो इतना लॉयल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अपने रब के लिए। तो इंसान क्या कर रहा है, इंसान तो ये अपनी जान तो क्या अल्लाह ताला का थैंकफुल भी नहीं हो रहा, वो मुंह से भी नहीं कह रहा कि अल्लाह ने दिया है। क्या होता है कि इंसान को कोई कामयाबी मिलती है तो वो क्या कहता है, वो फर्स्ट आता है, कोई बच्चा है वो फर्स्ट आ जाता है अपने एग्ज़ाम्स में, तो क्या कहता है, मैंने मेहनत भी तो इतनी की थी। वो ये नहीं कहता कि ये मुझे अल्लाह ने दिया था, इल्म अल्लाह ने दिया था, मुझे सलाहियत अल्लाह ने दी थी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बजाय इसके वो अपने आप को थैंकफुल कर रहा है, थैंकफुल हो रहा है, अपने आप में ही फ़ख्र कर रहा है और अपने आप को ही जो है कह जा रहा है कि मैंने किया है ये। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तुम एक घोड़े को परवान चढ़ाते हो, घोड़े की केयर करते हो, तो वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है, इतनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए। उसका क्या फ़ायदा लड़ने से, जब आप वो दरमियान में घुसता है लोगों जंग के अंदर लोगों के दरमियान में, तो उस ज़माने में तो स्वॉर्ड फाइट्स होती थी ना, तो स्वॉर्ड जो है वो स्वॉर्ड से भी तो उसको भी तो चोट लगती होगी ना, है ना, दरमियान में, लेकिन वो अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं करता, वो अपनी चोट की परवाह नहीं करता, वो अपने मालिक को छोड़ के भाग नहीं जाता, बल्कि वो जहाँ तक उसका मालिक उसको लेके जाता है वो वहाँ तक जाता है और अपने मालिक का ख्याल करता है। क्यों करता है वो सब? क्योंकि मालिक ने उसका ख्याल किया। हाँ, क्योंकि वो लॉयल होता है, वो थैंकफुल होता है। हम अब इंसान का क्या मामला है, हर इंसान को हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपने रब के साथ कितने लॉयल हैं, कि हम अब अल्लाह ताला की बातें मानते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमें 5 नमाज़ें पढ़ो, हम पढ़ते हैं? हमसे 2 नहीं पढ़ी जा रही, हमसे 3 नहीं पढ़ी जा रही, हम 5 नहीं पढ़े हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं झूठ नहीं बोलो, तो हम झूठ भी बोल रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर अल्लाह ताला कहते हैं गरीबों की मदद करो, तो हम गरीबों की मदद भी नहीं कर रहे होते। हमें अपना वो होता है कि हमारे कम ना हो जाए, हमारी चीज़ के पैसे हैं। तो इन सब चीज़ों में फिर उसके बाद ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इस बात पे वो ख़ुद भी गवाह है। लशहीद, शहीद का माना होता है गवाह होना, विटनेस होना, यानी वो इस बात को यकीनी तौर पे, विटनेस कौन होता है, जो बात यकीनी से जानता होता है, जैसे जानता है, जैसे कि जैसे कि कोई शख्स किसी के सामने कोई चीज़ हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, जैसे किसी ने किसी को कोई चीज़ दी है, तो वो दूसरा शख्स देख रहा है, तो वो जानता होगा ना, अगर फ़र्ज़ करो कि पहला शख्स मुकर जाए कि नहीं मैंने तो इसने तो मुझे कोई चीज़ नहीं दी है, तो वो जो जिसने देखा था वो गवाही देगा कि नहीं इसने दिया था, ये झूठ बोल रहा है। तो वो आई विटनेस होता है और वो ये जानता है, वो अच्छी तरह से जानता है यकीनी तौर पे, तो इसलिए वो आके गवाही दे देता है। तो गवाह जो होता है वो इतना यकीनी तौर पे जानने वाला बंदा होता है। तो शहीद क्या है कि इंसान इतना यकीनी तौर पे इस बात को जानता है कि वो अल्लाह ताला क्या नाशुक्रा बंदा है, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं कर रहा, ये बात उसे पता है। फिर क्यों नहीं कर रहा वो अल्लाह ताला की नाशुक्री, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी क्यों नहीं कर रहा? इसलिए क्योंकि आगे आयत आ रही है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद, क्योंकि उसके अंदर माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा शदीद है। हमने क्या पढ़ा था पिछली आयत में इब्राहिम, शदीद के हवाले से, वल्लज़ीना, जो गवाही देते हैं। आयत पढ़ो 1 मिनट। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसका मीनिंग, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, यानी उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर अल्लाह, और हमने क्या पढ़ा था कि दिल में अल्लाह ताला ने दिल किस लिए बनाया है, दिल अपने लिए बनाया ना अल्लाह ताला ने, इंसान का दिल इसलिए बनाया कि अल्लाह ताला की मोहब्बत उसके अंदर रहे। और अगर इंसान अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेगा तो किसकी मोहब्बत आ जाएगी, माल की मोहब्बत आ जाएगी, और जब माल की मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं होगी, तो अल्लाह फिर सील कर देंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन वैसे अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नाशुक्रा वो इस वजह से है क्योंकि उसे माल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उसे माल, इसीलिए तो अल्लाह ताला बार बार ख़र्च करने को कहते हैं कि माल खर्च करो, बार बार अल्लाह ताला आता है कि अपना माल खर्च करो, ताकि माल की मोहब्बत निकलेगी तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी। चीज़ों की मोहब्बत क्या है, क्या क्या माल में क्या क्या कुछ आता है, क्या सिर्फ पैसे माल में आते हैं? क्या क्या होता है माल में? माल में पैसों के अलावा जैसे आपकी चीज़ें जो आपकी बिलोंगिंग्स होती है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे हम लोग हाँ, जैसे हम लोग बहुत और स्टेशनरी, आपका घर, आपकी चीज,
वगैरह। फ़ोन आपका, गैजेट्स आपके, ये सारे आपके माल में आते हैं, आपकी बिलोंगिंग्स होती हैं। इन्हें आपको इनमें से ख़र्च करने को कहा जा रहा है कि इनको आप ख़र्च करें। इसके अलावा चीज़ें होती हैं हमारी, जो फेवरेट चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बिलोंगिंग्स पे आती है, ये सब माल में आता है। तो इन सब चीज़ों में से ख़र्च करने को कहा जा रहा है ताकि इन चीज़ों की मोहब्बत निकलेगी तो अल्लाह के लिए मोहब्बत आएगी ना। अब आप हर वक्त गेम खेलते रहेंगे तो फिर अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से आएगी? तो आप उसमें से खर्च कैसे करेंगे कि आप अपने गेम का टाइम लिमिट करेंगे और फिर उस टाइम में जो आप उस गेम से निकाल रहे हैं अपना टाइम, वो टाइम आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की कामों में, दीन के कामों में लगाएंगे तो वो क्या होगा? ये होगी ना शेयरिंग, ये होगी ना खर्च करना। आ रही समझ? तो सारा टाइम जो है वो गेम में नहीं लगाना चाहिए ना, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? इंसान फिर लकनूत कहलाएगा, नाशुक्रा कहलाएगा। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आगे कि अफ़ला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या उसे ये बात नहीं पता कि जिस दिन कब्रों से निकाल लिया जाएगा सब कुछ। कब्रों में क्या होता है? इंसान, मुर्दे। यानी कि जिस दिन किस दिन निकाले जाएंगे मुर्दे कब्रों से? क़यामत के दिन। यानी कि उसे ये नहीं पता कि क़यामत आने वाली, उसे ये नहीं पता कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, उसे ये नहीं पता कि सारा दिन जो हम वेस्ट करते हैं या हम सारा दिन अपने माल की मोहब्बत में, दुनिया कमाने में, और कोई अब जो बच्चे हैं वो लोग तो इतना नहीं, वो तो ज़्यादातर गेम्स खेलने में यही यानी कि लगे होते हैं ना, आगे से आगे टारगेट बना रहे होते हैं। और क्या करते हैं उसके अंदर? वो गेम्स में क्या होता है? लेवल्स अचीव करने में। दुनिया ही है ना, एक तरह से दुनिया कमाने में लगे हुए हैं। और जो है उनको ये पता नहीं कि ये ख़त्म होने वाली हैं चीज़ें, और असल में क्या आने वाली है? आखिरत के बाद कौन सी असली ज़िंदगी, जिसमें जन्नत होगी या जहन्नुम होगी। तो अपने लिए क्या कमा रहे हैं हम? यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें किस लिए भेजा है? कि हम अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश कर लें और हम अपने आप को अच्छा इंसान साबित कर लें, हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गेम्स खेल के अपनी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने आप को बिल्कुल ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं? हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम टाइम। पता है आपको, हर वो वक्त जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना हुआ हो, ये देखो ये हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, ये ज़िक्र में आ जाता है कि हर वो लम्हा जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना हो, इंसान उस बात पर अफ़सोस करेगा क़यामत के दिन कि काश के मैं अपने ये लम्हात जो है वो अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के कामों में लगा दिए होते मैंने। क्योंकि इंसान जब मरेगा ना, उसी वक्त उसको जो है वो पूरी एक अपनी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह एकदम दिखा दी जाएगी। उसे सब याद आ जाएगा कि मैंने क्या क्या, किस लम्हे क्या क्या किया है। तो सब एकदम स्पीड से गुजर जाएगा और सब उसे पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी किन कामों में गुजारी है। पता है ना ये बात? और आपको एक और बात बताऊँ मैं, कि इंसान जिन चीज़ों में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता है ना, जिस फ़िक्र में, जिस सोच में, जिस चीज़ के पीछे लगकर, जो टारगेट्स होते हैं उसके, वही उसका एंड होता है। मौत के वक्त भी वो यही कर रहा होता है। आपने देखा अभी वो पिछले दिनों अभी एक इंडियन एक्टर क्या करते हुए, इंडियन सिंगर था, वो क्या करते हुए मरा? गाते हुए। गाना गा रहा था, वो फुटबॉल प्लेयर था, तो वो फुटबॉल करते खेलते मर गया। एक क्रिकेटर था, वो क्रिकेटर में उसकी बॉल लगी गर्दन पे और मर गया। ऐसी एक और था, एक लड़की थी, वो कंपेयरिंग कर रही थी, न्यूज़ पढ़ रही थी, तो वो अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक आया, क्या हुआ, वो एकदम चेयर से गिर गई और वहीं मर गई। तो वो जो काम कर रही थी वो उसी कामों में, यानी कि उसकी फ़िक्र, काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी के पीछे लग जाएं और अल्लाह को भूल जाएं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल दें कि ना आप जो है वो अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना आप जो है वो अल्लाह के बंदों की कोई फ़िक्र कर रहे हैं, ना आप जो है नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ना आप इबादत कर रहे हैं, ना आप दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ जो है वो दुनिया कमाने में और इन चीज़ों में लगे हुए ना, तो जो है ये हालात होते हैं। अब कोई हाफिज़ कुरान है, वो क्रिकेट भी खेल रहा है और वो कुरान भी पढ़ता है, तो उसका मतलब ये नहीं है मैं ये कहूँ कि ये जो है सारा दिन क्रिकेट खेलेगा, बस ये क्रिकेट में ही मरेगा, अल्लाह ना करे। समझ में आ रही बात? तो हाफिज़ कुरान अपने हिफ्ज़ को भी टाइम दे रहा है ना। दोनों तरफ हर चीज़ बैलेंस के साथ चलती है। जी बोले आप कुछ? तो हाफिज़ कुरान कोई हो तो फिर वो हो सकता है कुरान पढ़ते हुए। हाँ, एक दफ़ा मैंने आपको बताया था ना एक अंकल थे आपके, कोई हमारे जानने वाले थे, तो वो बाइक पे जा रहे थे, वो हाफिज़ कुरान थे।
तो वो अपने बेटे को उन्होंने स्कूल छोड़ा और बाइक पे जाते जाते रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहीं पे ही डेथ हो गई। तो उनका बेटा बता रहा था कि बाबा जब मुझे छोड़ के जा रहे थे या मुझे छोड़ने गए थे तो वो कुरान पढ़ रहे थे उस टाइम पे। जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैं सुन रहा था कि वो कुरान रिसाइटेशन कर रहे थे, और मैं जब मुझे उतार के वो चले गए तो ज़ाहिर है फिर मज़ीद भी रास्ते में वो रिसाइटेशन नहीं करते जा रहे होंगे। तो तो उनकी ज़िंदगी इसी में गुजरी होगी ना बेटा, इसीलिए तो वो मरते टाइम भी यही काम कर रहे थे। अब आप देखिए इतने सारे स्पीकर्स होते हैं, मैंने देखे खुद वीडियोज़ में देखा कि एक मौलवी साहब थे, वो कुछ पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कोई वर्ड बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई बात बता रहे होंगे ना, बात बताते बताते उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह ताला का ये है और हमें जो है वो अल्लाह के ऊपर ही यकीन रखना चाहिए, और क्योंकि अल्लाह वाहिद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ये लफ्ज़ बोला, यकीन करो उसी टाइम उसको वो फरिश्ते ने उनकी जान खींच ली, और वो आखिरी लफ्ज़ उनका यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो उसी वक्त ही वहीं गिर गए। और एक और मैंने वीडियो देखी थी कि उसमें एक बंदा था, वो गाना वो ड्रम बजा रहा था तो वो ना एकदम से गिर गया, और वो जैसे जान निकल रही होती है तो वो वैसे यूं ही हिल रहा होगा, तो फिर वो ऐसे ऐसे हिल हिल के ड्रम बजा रहा था और अपने सर पे मार रहा था। और ना एक ना डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें ना डॉक्टर्स ने बताया था कि क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर्स के सामने तो दिन रात लोग मरते हैं ना वार्ड्स में, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो आखिरी अपने बिल्कुल मरने का टाइम होता है, वो पूछ रहे होते हैं कि उस सीरीज़ में, उस ड्रामे में क्या हुआ था, ये पूछ रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, कुछ गाने के बोल जो है वो गा रहे होते हैं, और कुछ जो है वो गालियाँ निकाल रहे होते हैं मुँह से, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी यही कर रहे होते हैं, कुछ गालियाँ निकाल रहे होते हैं, कुछ गाने गा रहे होते हैं, कुछ जो है वो ड्रामे का सीरियल पूछ रहे होते हैं कि वो क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। मतलब जो आपके जहन में चलता रहेगा, अगर आप गेम्स में इतने इन्वॉल्व रहेंगे, अगर आप हर वक्त गेम की बातें करेंगे, हर वक्त आपके जहन पर सोते जागते, आप सोएंगे गेम की बातें करते हुए, उठेंगे गेम की बातें करते हुए, तो सारा दिन आपका इसी साथ गुजरेगा, तो यकीन करें कि मरते टाइम भी यही कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है? तो अपने आप को बैलेंस लेके चलना है, गेम खेलना मना नहीं है, लेकिन एक टाइम से खेलें, एक टाइम पर हर चीज़ करें, ताकि जो है आपके जहन पे हर वक्त ये चीज़ सवार ना हो, आपके जहन पे अल्लाह सवार रहना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है, वहुस्सिला माफि सुदूर, और जो कुछ भी सीनों में है ना वो सब निकाल लिया जाएगा। यही सारी बातें, यही सीनों में होता है ना हमारे दिल में, जो जो असल में मोहब्बत होगी ना, हम मुंह से इतना ही बोले हमें तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, लेकिन असल में तो दिल में क्या है अल्लाह ही जानता है ना, असल में दिल में मोहब्बत है या नहीं है, वो सब चीज़ें अल्लाह ताला बाहर निकाल देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि हम लोगों के सामने नहीं बताना चाहते, कुछ चीज़ ऐसी होती है ना हमारे दिलों में, ऐसे कोई एम्बैरसिंग चीज़ें होती हैं, आपके डार्क सीक्रेट्स होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उस दिन अल्लाह ताला सब जो है वो सबके सामने रख देंगे। आप सोचें, यकीन करें कितने सारे लोग होंगे क़यामत में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी दुनिया तक जितने लोग आए होंगे वो सब के सब मौजूद होंगे वहाँ पे, और इतने सारे लोगों के सामने अगर किसी का डार्क सीक्रेट रख दिया जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। हम तो एक दो बंदों के सामने भी अगर अपनी कोई बात हमारी आ जाए तो हम कितने एम्बैरेस हो जाते हैं। तो हमें अपने दिलों को साफ़ रखना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें रखोनी ही नहीं चाहिए कि जो अगर जो हमारी किसी के सामने आ जाएं तो हमें बुरा लगे। इसलिए वैसे हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मेरा हिसाब लोगों के सामने ना करना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारा आसान हिसाब करना। आसान हिसाब पता है क्या है? हाँ, कि अल्लाह से कोई पूछे ना, अल्लाह ताला आपकी किताब खोलेंगे और मोमिन को बुलाएंगे और मोमिन कहेगा मैं गया, अब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे और अल्लाह ताला खोलेंगे और खोल के बंद कर देंगे और कहेंगे जाओ भाई जाओ जाओ, तुम्हारा हिसाब हो गया, जाओ तुम जन्नत में जाओ। तो ये है आसान हिसाब। तो अल्लाह करेगा हमारा हिसाब आसान हो। पता है क़यामत के दिन 70,000 लोग ऐसे होंगे जिनको बग़ैर हिसाब के ही जन्नत में डाल दिया जाएगा, 70,000। तो अल्लाह करे कि हम ऐसे लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनका बग़ैर हिसाब के जाए। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल ख़बीर, और उस दिन अल्लाह ताला हर चीज़ के बारे में और उनके बारे में बहुत बाखबर होगा। तो उसका क्या मतलब है कि वो आज बाखबर नहीं है? फिर उस दिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उस दिन बाखबर होगा? उस दिन सारे लोग होंगे, उस दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। आज वो खबर तो रखता है लेकिन वो क्या करता है? कुछ भी नहीं इग्नोर कर देता है ना हमें। हम बहुत गंदे काम करते हैं, कोई शख्स चोरी कर रहा है तो अल्लाह ताला क्या उसी वक्त उसका हाथ काट देता है पकड़ के? नहीं ना। कोई शख्स झूठ बोल रहा है उसी वक्त ज़बान काट देता है? नहीं ना। तो वो इग्नोर कर रहा है, उस दिन वो इग्नोर नहीं करेगा। तो इसीलिए उस दिन हम कहा जा रहा है कि उस दिन वो सब पूरा बाखबर होगा।
तो इस वजह से हम दुनिया में अभी अगर अपने कोई गुनाह है तो इस वजह से उस पर माफ़ी मांग। बिल्कुल माफ़ी मांग लें, मौत से पहले पहले माफ़ी मांगी जाती है। अल्लाह ताला से हम माफ़ी भी मांगें और अपने अमाल अच्छे भी कर लें। चलें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।